नमः संस्कृताय दोस्तों। यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों। मेघदूतम खंड काव्य में हम लोग 6वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पहले 5वें श्लोक को देख लेते हैं। 5वें श्लोक में यक्ष का मेघ द्वारा संदेश भेजने का कारण बताते हुए मेघ कहता है कि तुम धूम, ज्योति और सलिल मरुता 4 चीज़ों से बने हो। 4 चीज़ों से बना मिश्रण का मेघ कहाँ? और तू इंद्रियों वाले प्राणियों को भेजने वाले संदेश रूपी वस्तु कहाँ? यानी वह कह रहा है कि मेरा जो संदेश है और तुम जो हो वह दोनों में कोई समानता नहीं है, फिर भी मैं तुमसे याचना कर रहा हूँ, क्योंकि काम पीड़ित व्यक्ति स्वभाव से दीनहीन, विवेक शून्य होता है। उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग 6वें श्लोक देखते हैं। आज ये 6वां श्लोक है। तो इस श्लोक में हम लोग देखते हैं कि मेघ यक्ष से क्या कह रहा है। मेघ को प्रिया के पास संदेश ले जाने के लिए क्यों चुना यक्ष ने, इन कारणों को बताता हुआ यक्ष कहता है कि जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मगोन तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं यञ्चामोघावरमधिगूढे नादमे लब्धकामा। तो ये था हमारा 6वां श्लोक। 6वें श्लोक में जो मेघ है, यक्ष है, वह मेघ को अपने प्रिया के पास संदेश भेजने के लिए कह रहा है। जातम मतलब उत्पन्न हुए हो, वंशम मतलब वंश में। क्या है? जातम मतलब उत्पन्न हुए हो, वंश मतलब वंश में, भुवन विदिते मतलब संसार में प्रसिद्ध हो। किस नाम से? पुष्कर आवर्तका नाम से। तुम पुष्कर और आवर्तक नाम से इस संसार में उत्पन्न हुए हो। जाना मैं जानता हूँ, त्वम मतलब तुम्हें, प्रकृति पुरुषम मतलब प्रधान पुरुष, काम रूपम मतलब जो है अपने इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला, मघोना मतलब इंद्र। मघोना किसके लिए आया है दोस्तों? इंद्र के लिए आया है। तेनार्थित्व मतलब इसी कारण मैं तुमसे याचक कर रहा हूँ। त्वयि मतलब तुमसे याचक कर रहा हूँ या तुम्हारे लिए याचक कर रहा हूँ। विधि वसाद जो है दैव भाग्यवश दूर बंधु मैं दूर हो गया हूँ। गतो अहम दूर बंधु गतो मैं अपनी प्रिया से दूर हो गया हूँ। यांचा मोघा की गई याचना निष्सफल होने पर भी अच्छी होती है। क्योंकि जो है गुण वालों से की गई याचना असफल होने पर भी अच्छी होती है। नाध में और अधिक जो बिल्कुल जिसके अंदर गुण नहीं है, ना अध में बिना गुण वाले से अगर याचना सफल भी हो जाती है तो भी अच्छी नहीं है। उसके बाद आइए हम लोग भावार्थ के अन्वय के आधार पर देखते हैं। तो यहाँ पे अन्वय है। अन्वय में मेघ कह रहा है कि यक्ष कह रहा है कि मेघ से त्वाम किसके लिए आया है? तो त्वाम शब्द आया है मेघ के लिए। किसके लिए दोस्तों? मेघ के लिए आया है। भुवन विदिते मतलब इस संसार में पुष्कर आवर्तका नाम, पुष्कर और आवर्तक किसके? पुष्कर और आवर्तक वंश मतलब वंश में जातम मतलब उत्पन्न हुए हो। क्या? उत्पन्न हुए हो। मघोना मतलब इंद्र के। तो कह रहा है कि हे मेघ, तुम क्या कर रहे हो? तुमको संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक मेघों के वंश में उत्पन्न इंद्र का काम, इंद्र मघोना षष्ठी विभक्ति है, इंद्र का काम रूपम इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले, प्रकृति पुरुषम प्रकृति का प्रधान पुरुष, जानामी मतलब जानता हूँ कह रहा है कि जो है यक्ष मेघ से कह रहा है कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला प्रधान पुरुष जानता हूँ, इसीलिए तेन विधिवसाद इसीलिए दैव वेग से दूर, यानी दैव भाग्य से कह लीजिए, चाहे दैव से कह लीजिए, भाग्यवश मैं अपनी
प्रिया से दूर बंधु मैं अपने लोगों से अपनी प्रिया से दूर हो गया हूँ। अहम मतलब मैं, त्वयि मतलब तुम्हारे लिए, आर्थित्वम गतः याचक बन गया हूँ। मैं तुम्हारे विषय में या तुमसे इसीलिए याचक कर रहा हूँ, इसीलिए याचना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अधिक गुण वाले से की गई याचना मोखा मतलब निष्फल, मोखा का अर्थ होगा निष्फल, निष्फल हो जाने पर भी वरम मतलब अच्छी होती है, बजाय किसके? अधमे, अधमे यानी निर्गुण व्यक्ति से की गई याचना अगर सफल भी हो जाती है तो भी उससे अच्छी नहीं है। एक बार इसके भावार्थ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भावार्थ को। अच्छा, सबसे पहले विशेषण है। विशेषण यह कह रहा है कि काम रूपम प्रकृति पुरुषम पुष्करावर्तका नाम वंशे जातम, यह सब किसका जो है तो यह है त्वाम का, किसका? त्वाम का विशेषण है। और त्वाम शब्द किसके लिए आया है? तो त्वाम शब्द मेघ के लिए आया है। किसके लिए? मेघ के लिए आया है। दूर बंधु का तो अहम किसका है? तो दूर बंधु अहम का विशेषण है। किसका? अहम का विशेषण है। अहम किसके लिए आया है? तो यह है यक्ष के लिए आया है। किसके लिए? यक्ष के लिए आया है दोस्तों। लब्ध कामा मोघा, लब्ध कामा मोघा यह किसका विशेषण है? तो यांचा शब्द का है। किससे? यांचा की जो की गई याचना है उसका विशेषण है। उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं इसके भावार्थ को। भावार्थ क्या है? मेघ से यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, तुमको संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक मेघों के वंश में उत्पन्न इंद्र का इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला प्रधान पुरुष जानता हूँ। इसीलिए दैव योग से दूर स्थित बंधु प्रिया वाला मैं यक्ष तुम्हारे विषय में याचकत्व प्राप्त हुआ हूँ, क्योंकि अधिक गुण वाले से की गई याचना निष्फल भी अच्छी है, परंतु निर्गुण से की गई याचना सफल कामना वाली भी अच्छी नहीं है। क्या है? अच्छी नहीं है। उसके बाद आइए हम लोग टिप्पणी को देखते हैं। यहाँ पे टिप्पणियाँ हैं तो कुछ टिप्पणियों को देख लेते हैं, जिसमें है कि जातम, जातम शब्द कैसे बना है दोस्तों, इसे देख लेते हैं। यह है जन धातु से, किससे? जन धातु प्लस अक्त प्रत्यय से जातम बना है। भुवन विदिते क्या है? तो भुवनेषु विदितः, भुवन विदितः तस्मिन्, भुवनेषु विदितः, भुवन विदितः तस्मिन्, यह है सप्तमी तत्पुरुष समास। क्या है? इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है दोस्तों। विदितः शब्द कैसे बना है? तो यह बना है विद धातु से, विद धातु प्लस अक्त प्रत्यय से विदितः शब्द बना है। उसके बाद यहाँ पे आता है पुष्कर आवर्तका नाम, तो पुष्कराश्च आवर्तकाश्च, पुष्कर आवर्तकाः तेषां, पुष्कर आवर्तकाः तेषां, यह शब्द कैसे बना है? तो इसमें कौन सा समास है? पुष्कर आवर्तका तेषां में, तो इसमें है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास है दोस्तों। उसके बाद दूसरा इसी का उदाहरण है प्रकृति रूपम, प्रकृति रूपम शब्द कैसे बना है? तो प्रकृति रूपम में समास कौन सा है? तो प्रकृति चासव पुरुषः, प्रकृति पुरुषः तम, प्रकृति चासव पुरुषः, प्रकृति पुरुषः तम में यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व है। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व है। और इसमें है कर्मधारय। कौन सा है दोस्तों? कर्मधारय समास है इसमें। उसके बाद आइए अगली टिप्पणी देखते हैं। प्रकृति पुरुषम तम, ये भी है। तो प्रकृति पुरुषम तम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें, षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद है काम रूपम। काम रूपम कैसे बना है? कामेन रूपाणि यस्य तम, कामेन रूपाणि यस्य तम, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। कामेन रूपाणि यस्य तम में बहुव्रीहि समास है। मघोना शब्द कैसे बना है? तो इस मघोना शब्द को देखते हैं। मघोना शब्द है कि मघवत शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मघवत, मघवत शब्द है जिसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है दोस्तों। जानामि शब्द क्या है? तो जानामि क्रिया है और यह बनी है ज्ञा धातु से। और किससे? ज्ञा धातु है और इसमें जो है लिट लकार है, लट लकार, लिट नहीं है दोस्तों, लट लकार है। लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। विधिवसाद शब्द कैसे बना है? तो वंशे विधेय वंशः तस्मात्, विधेय वंशः तस्मात्, यह इसका विग्रह है और इसमें समास है षष्ठी तत्पुरुष। कौन सी? षष्ठी तत्पुरुष है दोस्तों। इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। किसमें? विधिवसाद रूप में। यहाँ पे है दूर बंधु,
दूर बंधु कैसे बना है? दूरे बंधु है यस्य स। दूरे बंधु है यस्य स में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है दोस्तों, बहुव्रीहि समास है। आर्थित्वम शब्द कैसे बना है? तो आर्थित्व शब्द में अर्थ प्लस इन्हीं प्रत्यय से बना है। किससे? अर्थ प्लस इन्हीं प्रत्यय लगा के आर्थित्वम शब्द बना है। उसके बाद आइए देखते हैं अगली टिप्पणी क्या है। अगली टिप्पणी है गतः। गतः शब्द कैसे बना है? तो गम धातु अक्त प्रत्यय से बना है। क्या है? गम धातु है और अक्त प्रत्यय है। अक्त प्रत्यय से गतः बना है। और अधिगुणे शब्द, अधिगुणे शब्द में कौन सा समास है? तो अधिकाः गुणाः यस्य तस्मिन्। अधिकाः गुणाः यस्य तस्मिन्, इसमें बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। इस श्लोक में भरपूर बहुव्रीहि समास पूछा है। बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास हमें जो है कंफ्यूज भी बहुत करता है। तो अधिकाः गुणाः यस्य तम बहुव्रीहि समास है। यांचा शब्द कैसे बना है? तो यांचा में याच धातु है, नंग प्रत्यय है। कौन सा? याच धातु और इसमें नंग प्रत्यय है। क्या? नंग प्रत्यय और नंग प्रत्यय प्लस इष्चुत्वे है। इष्चुत्वे और प्लस टाप, इतने शब्दों से बना है। क्या? यांचा। याच धातु नंग प्रत्यय से इष्चुत्वे टाप, इष्चुत्वे प्लस टाप से। लब्ध कामा, लब्ध कामा में कौन सा समास है? तो लब्ध कामा यस्याम सा। लब्ध कामा यस्याम सा, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। इसमें भी बहुव्रीहि समास है। उसके बाद यहाँ पे है कि इसमें रस क्या है? तो रस सब में वही है, विप्रलभ श्रृंगार। कौन सा? विप्रलभ है, श्रृंगार है। छंद मंदाक्रांता है, मंदाक्रांता शब्द है। अलंकार इसमें सुक्ति होने के कारण इसमें अर्थांतर अलंकार है। क्या? अर्थांतर न्यास अलंकार है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का 7वां श्लोक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नए साथी हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे साथी चैनल को देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाएँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।